Assalamu alaikum. Today I am going to tell you about the present perfect tense. We have completed present simple and present progressive. Now today we will study about present perfect tense. Let's see what is present perfect tense. First, see the definition. We use this tense to say that an action started in the past but it has connection with present, or we have evidence of that action in present. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि अगर आपने कोई काम पास्ट में किया है और अभी भी आप इसके बारे में बात कर रहे हैं या अभी भी इसका कनेक्शन पास्ट से है प्रेजेंट में भी, तो आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। यानी एन एक्शन स्टार्टेड विद द पास्ट बट इट हैज़ कनेक्शन विद प्रेजेंट। उर्दू में अगर हम इसको याद रखेंगे कैसे रिकग्नाइज करना है, तो सेंटेंस उर्दू सेंटेंस के आखिर में आप देखोगे समटाइम आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, समटाइम दिया है, कर दिया गया है, इस तरह का भी होता है, किया गया है, मैंने किया है। लेकिन ये उर्दू के ट्रिक्स होते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। एंड अगर कोई सेंटेंस है समटाइम चुका चुकी है, इस तरह के सेंटेंस में आखिर में चुका चुकी नहीं आते, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसे रिकग्नाइज़ करेंगे। इसको इसी तरह से करेंगे कि आपने सेंटेंस पढ़ा और आपने समझा कि ये काम पास्ट में हुआ था, अभी भी इस पर बात हो रही है या अभी भी उससे रिलेटेड बात है, तो हम इन सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। सी द फॉर्मूला। फर्स्ट अफर्मेटिव में आप लिखोगे सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव वाइज है। आपने सब्जेक्ट लिखा, आप प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। हैज़ और हैव मीन्स सब्जेक्ट देकर आप हैज़ लगाओगे और हैव लगाओगे, मीन्स ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, अली हैज़, सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है तो आपने हैज़ लगाया। प्लूरल के लिए हैव यूज़ करेंगे, दे हैव, वी हैव एंड यू हैव। उसके बाद जो आप वर्ब यूज़ करोगे वो होगा पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करोगे। देन ऑब्जेक्ट फॉर अफर्मेटिव। नेगेटिव के लिए आप डायरेक्ट हैज़ हैव के बाद लगा दोगे नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे चेंज नहीं करना, जैसे पास्ट सिंपल में हम कर देते थे कि अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो हम फर्स्ट में कर देते हैं डिड नॉट के बाद, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आपने सबसे पहले लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड V3 ऑब्जेक्ट, और WH को भी साफ रखा करें। इंट्रोगेटिव की तरह होता है, बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले आप WH का वर्ड लगा दें तो वो WH सेंटेंसेस बन जाते हैं। यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्शंस भी लिख दी हैं जो आपको पता होना चाहिए कि अगर ही हैज़ है तो इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है हीज़। ही इसके लिए अभी हम हीज़ यूज़ करते हैं, तो हाउ टू रिकग्नाइज व्हाट इज़ दैट, हैज़ और इज़। तो अगर आपको हिज़ के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिले तो ये होता है हैज़। अगर ही इसके बाद आपको नाउन दिखता है, हिज़ बोल रहा हूँ कोई नाउन है लाइक हिज़ अली, तो ये जो एस है ये होता है इज़। तो इसलिए इसी तरह सारे हैं शी है, शी इज़, इट्स, और आप चाहें तो नॉट के साथ भी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। हैव नॉट है तो हैवंट हो जाएगा, हैज़ नॉट है तो हैज़न। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले आपको बताना चाहिए व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, and then what is the contractions. There are some contractions related to present perfect like he has, she has, it has, so ये भी ज़रूरी है। Now see the examples of present perfect. First example is where is your key? I don't know, I have lost it. मिस अगर आपसे किसने पूछा तुम्हारी चाबी कहाँ है और आपको लगता है आप भूल गए, वो पता नहीं कहाँ है, आई हैव लॉस्ट इट, मैंने खो दी, तो इस तरह के सेंटेंस देखिए जो सेंटेंस जिसका है आपने उसी में ट्रांसलेट करना है, सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं कर देना। आपने देखना है कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट का जो है आप करोगे। फर्स्ट सेंटेंस नहीं था तो हमने वेयर इज़ योर की है बोला, फिर दूसरा आप देखो तो वो है प्रेजेंट सिंपल का, पर तीसरी जो बात थी वो थी प्रेजेंट परफेक्ट की, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट पे बात की। तो जब भी हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो देखें कि आपका सेंटेंस किस तरह है, कौन से टेंस से रिलेट करता है, उसी में आपने ट्रांसलेट करना है। ही टोल्ड मी हिज नेम, उसने मुझे अपना नाम बताया था बट आई हैव फॉरगॉटन, लेकिन मैं भूल गया। आई कैन फाइंड माई बैग, मुझे मेरा बैग नहीं मिल रहा, हैव यू सीन इट, क्या तुमने देखा है। तो आप जब भी सेंटेंसेस सीखते हैं कोई भी सेंटेंसेस, तो सिर्फ उसी पर बात नहीं करते, आपको बहुत सारे मर्ज करने पड़ते हैं। लाइक पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, कुछ स्टेटस के होते हैं, फिर परफेक्ट के आगे, इस पर आपने फोकस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा कि जब कोई बात प्रेजेंट पास्ट में हुई है और स्टार्ट हुई है और अभी भी इस पर बात हो रही है तो आपने यूज़ किया प्रेजेंट परफेक्ट को। देन आप देखोगे कि अगर वी सेकेंड पॉइंट इज़ वी यूज़ टुडे, दिस मॉर्निंग, इवनिंग और वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी एट्सेट्रा टू शो द टाइम अराउंड नाउ। अगर आपके सेंटेंस में ऐसी बात आती है कि इस दिन, इस महीने, इस मॉर्निंग, इस सुबह, तो इन सारे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाते हैं। लाइक आई हैव मेट 4 स्टूडेंट्स दिस मॉर्निंग, मैंने सुबह 4 स्टूडेंट्स
मैं सुबह 4 स्टूडेंट से मिली क्योंकि आज ही की बात हो रही है। द बिल्डर हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द किचन दिस वीक। बिल्डर ने काम शुरू किया है और ज़रा अभी भी किया है तो कर ही रहा होगा। दिस वीक आई हैव हैड 4 टेस्ट सो फार दिस सेमेस्टर। मैंने अब तक 4 टेस्ट दिए हैं इस सेमेस्टर में। तो ये 2 पॉइंट्स हमने पढ़े इंशाल्लाह, और भी हम कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ पॉइंट्स को। कुछ आज मैंने मिसलेनियस सेंटेंसेस लिखे आप लोगों के लिए, वो भी देख लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि इस कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इंग्लिश क्या है। लाइक अगर आप कहना चाहो कि पैसों की बात नहीं है तो आप कह सकते हो इट्स नॉट अबाउट मनी। आप इसे चेंज करके भी कह सकते हो, मनी की जगह आप टाइम लगा दें, टाइम की बात नहीं है। जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू से, चेंज द मनी एंड पुट द वर्ड वट एवर यू वॉन्ट टू से। सेकेंड इज़ ये हुई ना बात, दैट्स द वे। क्या मुसीबत है, व्हाट द हेल, तुमसे मतलब, एनी कंसर्न विथ यू, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, वरना क्या, व्हाट एल्स। जब आप इनको याद करोगे तो जैसे कोई और बोल रहा है तो आप उस वक्त ट्रांसलेट कर लें, या आप जब भी ये ऐसी बातें कर रहे हो तो आप इनको उर्दू के साथ इंग्लिश में भी बोलें, तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती चली जाएगी। और अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो अपना एक्सेंट भी इसी तरह का रखिएगा जैसे आप उर्दू में बोलते हैं। थैंक यू सो मच।